या आपके मंजिल की जो है एक झलक है। यूपीएससी होता क्या है या परीक्षा क्या होती है, पेपर कैसे रहता है, सेंटर वगैरह कैसे रहता है, कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, का लक्ष्य वहाँ है। मान लो वहाँ लक्ष्य तक ये पहुंचने वाला है और ऐन मौके पर ये इधर से होकर फिर लक्ष्य की ओर जा रहा है। तो ये मूर्खता वाली पढ़ाई हो जाएगी बच्चे। करना है ये तो हवाबाजी हो जाएगी, करना ही है आपका बात जाएगा एकदम जीरो से, एकदम जीरो से। समझ लो आप अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कहीं भी नहीं पढ़े हैं, कुछ को माने कुछ को नहीं आता आपको। यूपीएससी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी को हिंदी में जो है संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं भीष्म प्रतिज्ञा बैच, जो कि 26 जनवरी से ही आपका प्रारंभ हो गया है और आप सभी ने कुछ कमेंट्स किए हैं कि सर इसे जो है एकदम जीरो लेवल से शुरुआत की जाए। मैं तो सोच रहा था कि इसके जो है कुछ विषय जो है आप सभी को करा दूं। ठीक है, मैं यह सोच रहा था कि इसके जो है कुछ विषयों से जो है इसकी शुरुआत मैं कर दूं, लेकिन आप सभी का कमेंट्स वगैरह देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इसे जो है एकदम जीरो से जीरो एकदम, यानी कि यह यूपीएससी होता क्या है या परीक्षा क्या होती है, पेपर कैसे रहता है, सेंटर वगैरह कैसे रहता है, कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, सारा कुछ जो है ए टू जेड 4 से 5 क्लासों में जो है हम यही सब देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग अपना किसी विषय से जो है इसकी शुरुआत कर देंगे और ये कारवां जो है आपका लंबे समय तक चलना है, कम से कम 1 वर्षों तक यह कारवां चलेगा। यह बैच आपका लगभग 1 वर्ष तक चलना है। तो ये देखिए, ये आपका जो है भीष्म प्रतिज्ञा बैच है। ठीक है, ये आपका भीष्म प्रतिज्ञा बैच है जो 26-27, जो जिनको जिनको 26-27 देना है वही लोग इस बैच के लिए जो है प्रतीक्षा करें। बाकी सभी के लिए लाभदायक होगा, लेकिन अगर वो पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से किसी संस्था में है, तो वह इस बैच को नहीं देखेंगे, क्योंकि आप कहीं एक ही जगह से ही पढ़ाई कीजिए। अगर कहीं से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तब यहाँ आइए। अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जैसे ये एक रास्ता है, मानो ये एक रास्ता है। ठीक है, ये एक रास्ता है, आपके लक्ष्य की तरफ जा रहा है। अब आप इसी में क्या करोगे, एक इधरों जा रहा है और एक इधरों जा रहा है, तो आप कभी इस ओर तो जा ही रहे हैं, कभी इस रास्ते चले गए, कभी यहां से एक रास्ता हो गए, कभी यहां तक गए, यहां से इस रास्ते आ गए। मान लो मंजिल आपकी वहां है, यहां से आकर फिर आप इसी में मिल गए और फिर यहीं से आप यहां जा रहे हो। इस तरीके की पढ़ाई आपको नहीं करना है, एक ही दिशा में आपको जाना है। यानी कि आप जिस टीचर से जो विषय पढ़ रहे हैं केवल वही पढ़िएगा, वही फॉलो कीजिएगा। तमाम हवाबाजी है मार्केट में, उन सभी से बचकर रहिएगा। तो इसकी शुरुआत जो है एकदम जीरो से ही मैं कर रहा हूं और ये आपका शुरुआत से ही आपका बताया जा रहा है कि मान लो विद्यार्थी का लक्ष्य वहां है, मान लो वहां लक्ष्य तक ये पहुंचने वाला है और ऐन मौके पर ये इधर से होकर फिर लक्ष्य की ओर जा रहा है। तो ये मूर्खता वाली पढ़ाई हो जाएगी बच्चे। इन सब मूर्खताओं को आपको नहीं करना है। तो इस बैच में वही लोग सम्मिलित हों। ठीक है, ये बैच तो फ्री है, लेकिन वही सम्मिलित हो जिनको 26 और 27 देना है, क्योंकि चीजें आसान वे में और आराम आराम से चलेगी। हर दूसरे तीसरे दिन लगभग एक क्लास इसकी होगी और हो सकता है कुछ समय बाद इसकी दिन में कम से कम 2-3 क्लासें हों। और आप सभी अपना रिस्पांस वगैरह दिखाइए ताकि चीजें और भी बेहतर तरीके से चल सकें। ये यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है जो कि जीएस पर आपका आधारित रहेगा। उसके बाद देखो, हमारे कई मित्रों ने यह मैसेज किया कि सर थोड़ा जीरो से शुरू कीजिएगा, तो एकदम जीरो लेवल से ही शुरुआत किया जाएगा। बच्चों का उत्साह बढ़ाए रहें, इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो जो है देखिए, उसमें मैं चीजों को काफी बेहतर तरीके से बताया हूं। और उसके बाद मैंने ये भी बताया है कि जैसे जो 12th पास कर लिए हैं, बीए लेवल में आ गए हैं, वो लोग अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। उसके बाद देखो,
ये हमारे एक साथी हैं जिन्होंने मतलब कमेंट किया है कि यूपीएससी की तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो आपका जो है संकल्प दृढ़ होना चाहिए। करना है नहीं, मुझे करना ही है। यूपीएससी करना है ये तो हवाबाजी हो जाएगी। करना ही है, आपका अटल विश्वास होना चाहिए कि मुझे यूपीएससी करना ही है किसी भी हाल में। इस तरीके का आपका जज्बा होना चाहिए। तो आप हमारे संस्थान से जो है कोई भी बैच है उसमें आप जो है यूट्यूब पर वीडियो होती रहती हैं, उनको निरंतर आपको फॉलो करना है। जिस तरीके से उसमें रणनीति बताई जाएगी उसको आप फॉलो करना है। क्रमशः जो है हर विषय का आपको नोट्स प्रॉपर तैयार करना है। जो भी रणनीतियां बताई जाएंगी उनको आपको फॉलो करना है, तो ये आपका हो जाएगा। 12th के बाद यूपीएससी का तैयारी कैसे करें? तो देखो 12th के बाद जो है आपका यूपीएससी का तैयारी जो है, इस पर मैंने एक अलग से लेक्चर लिया हुआ है कि 12th के बाद कैसे तैयारी करें। उसको आपको जाकर देख लेना है। उसको जब आप देख लोगे तो आपका जो है तैयारी आसान वे में हो जाएगा। आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको उसमें भी लगता है कि काफी कुछ छूट गया है तो हमारे इसी चैनल में जो है मोबाइल नंबर लगा हुआ है, आप व्हाट्सएप पर जो है अपने मैसेज कर सकते हैं और चीजों को आसान वे में समझ सकते हैं। इतनी सुविधा जो है कोई उपलब्ध नहीं कराएगा। और इस तरीके से जो है आपका एक एक कमेंट पर जो है वीडियो कोई बनाने वाला नहीं है, यानी कि एक बच्चे का जो है दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप जाओ, जाकर देख लो, कोई नहीं सुनेगा। ये बात आप गांठ बांध लो। तो इसके लिए आपकी जो है एक अलग से वीडियो बना दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये हो गया। उसके बाद देखो, यह एक झलक है आपके मंजिल की। यह आपके मंजिल की जो है एक झलक है। और कुछ बच्चे जो हैं कमेंट करते रहते हैं कि सर यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है। कई बच्चे तो टीचर का जो है ये दिमाग चेक करने के लिए टीचर की परीक्षा लेने लगते हैं। ऐसा लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिए, लेकिन वो तीर नहीं मारे हैं, वो अपना घाटा कर रहे हैं, अपना भविष्य जो है खतरे में डाल रहे हैं, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। तुमको तो लगता होगा टीचर से पूछ लिया, टीचर बता ही नहीं पाया। लेकिन टीचर बता इसलिए नहीं पाया, तुम्हारी मूर्खता को वो भली भांति जान रहा है कि तुम बेहूदगी वाली प्रश्न जो है पूछ रहे हो। तो काफी बच्चे जो है ऐसा मैसेज करते रहते हैं। तो उन लोगों को अब देखो, अगर आप ही सोचो कोई टीचर कोई शिक्षक किसी चीज की पढ़ाई करवा रहा है या करा रहा है, तैयारी करा रहा है, तो उसको ये चीज पता नहीं होगा? आप अपने दिमाग से सोचो, तब जाके ये सतही वाला जो क्वेश्चन होता है इसको पूछिएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जीरो से एकदम शुरुआत किया जाएगा, एकदम जीरो से, एकदम जीरो से। समझ लो आप अपनी तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कहीं भी नहीं पढ़े हैं, कुछो माने कुछो नहीं आता आप सभी को। एक एक आपको लिखना, एक एक अक्षर लिखना सिखाया जाएगा एकदम बच्चों की तरह। लेकिन आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के आना है, तभी चीजें आपकी समझ में आएंगी। भले ही मैं बच्चों की तरह पढ़ाऊं, लेकिन जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो आपका ये जो लेक्चर होंगे ये भी समझ में आएंगे, और आपका जो करंट अफेयर वगैरह है वो भी समझ में आएगा, और आपका जो आईआर वगैरह है, ठीक है, ये सब भी, और मैपिंग वगैरह, यानी कि सब कुछ आपका जब बेसिक कंप्लीट रहेगा तभी समझ में आएगा। अन्यथा आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले तो आप सभी को जानना है कि यूपीएससी होता क्या है। इसी को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है यूपीएससी बोल देते हैं, ठीक है, यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये लिखा भी गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूपीएससी का फुल फॉर्म जो बच्चे पूछते रहते हैं वो यहाँ जान लो। इसी को हिंदी में जो है संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। मैं फिर से बता दूं कि यूपीएससी इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। यूपीएससी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी को हिंदी में जो है संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, ठीक है। यानी कि अब तक हम जो है एकदम शुरुआत लेवल से तैयारी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला, सर यूपीएससी क्या होता है? तो यूपीएससी जो है आपका
संघ लोक सेवा आयोग, यह एक आयोग है, ठीक है। यूपीएससी एक आयोग है जो आपकी परीक्षा जो है कराता है। आईपीएस वगैरह होते हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है हैदराबाद में होती है, ठीक है। यानी कि कुछ दिन के लिए मसूरी जाते हैं, फिर उसके बाद हैदराबाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आईएएस जो है, आईएएस वालों की जो है मसूरी में ट्रेनिंग होती है, ठीक है, मसूरी। जो आईएएस वाले हैं उनकी ट्रेनिंग जो है मसूरी में होती है। तो ये भी आपको पता चल गया कि ट्रेनिंग कहाँ होती है, ठीक है, आईएएस आईपीएस वगैरह की, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये जान लिए, ये एक झलक आप देख लो। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे वही चीज यहाँ लिखा भी गया है, ठीक है, सत्यमेव जयते, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बार बार देख लो, 1000 बार देख लो। बहुत लोग पूछते रहते हो सर इसका फुल फॉर्म बताओ, तो लो देख लो फुल फॉर्म देख लो, हिंदी भी देख लो, सब कुछ देख लो, लो। ये यूपीएससी, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसी को जो है सिविल सेवा परीक्षा कहते हैं। ये इतना आपको नोट हो गया होगा। फिर देखो, संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करता है, ठीक है। जो ये यूपीएससी है आपका संघ लोक सेवा आयोग है, यह जो है निम्नलिखित पदों पर जो है, यानी कि ये सब जो पद दिए गए हैं इन पर प्रतियोगिता परीक्षा कराता है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि यूपीएससी एक आयोग है जो परीक्षा कंडक्ट कराता है। इसमें सबसे पहले तो आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे आईएएस कहते हैं, भारतीय विदेश सेवा, इसे आईएफएस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा आपका आईपीएस होता है। उसके बाद तमाम चीजें हैं। ज्यादा चाहत जो है बच्चों को किसकी रहती है, तो आईएएस की रहती है और आईपीएस की रहती है। बच्चों को ज्यादा चाहत किसकी रहती है, तो आईएएस की रहती है, आईपीएस की रहती है, ठीक है। आईएएस आईपीएस की चाहत ज्यादा रहती है। तो ये तमाम परीक्षाएं हैं जो यूपीएससी के द्वारा जो है कराए जाते हैं। ये सारी परीक्षाएं जो हैं ग्रुप का और खा के अंतर्गत जो है काफी परीक्षाएं हैं। तो लगभग 23 परीक्षाएं जो हैं यूपीएससी द्वारा जो है कंडक्ट कराए जाते हैं। यहाँ आपका 24 दे रहा है बच्चे। तो लगभग इतनी परीक्षाएं जो हैं यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अब तक आशा करता हूं आप सभी जितना बताया गया समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो फिर से शुरू से देख डालिए। ये हो गया। इसके बाद देखो, जो मैंने हिंदी में वही चीज बताया, वही चीज यहाँ जो है आपका इंग्लिश में दिया गया है, ताकि जो बच्चे अंग्रेजी में दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है असुविधा ना हो। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका पुलिस सर्विस वाला हो गया। तो तमाम बिंदु यहाँ आपके दिए गए हैं, आप इसे आराम से देखिए। यानी कि देखो, यहाँ कहा जा रहा है कि आयोग विशिष्ट शारीरिक जटिलता के आधार पर कुछ सेवाओं के लिए उस जटिलता से जूझ रहे दिव्यांग जनों को चयन से निवारित, ठीक है, निवारित करता है, यानी कि मना कर सकता है। इसमें से कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए कुछ व्यक्तियों के लिए जो है वह नहीं है। आयोग मना कर सकता है कि इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। जैसे आपका आईपीएस हो गया, ठीक है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। उसके बाद देखो, ये आपका जो है सेंटर्स ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी कि जो ये प्रारंभिक परीक्षा होती है आपकी, आगे मैं चर्चा करूंगा प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है, मुख्य परीक्षा वगैरह क्या होती है, सारी चीजें बताऊंगा। तो ये आपका जो है, जैसे अगरतला हो गया, इधर आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, आइजोल हो गया, अजमेर हो गया, अलीगढ़ हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी, यानी कि ये इतने जो है 80, इस बार जो है 80 प्रारंभिक परीक्षा के सेंटर जो है बनाए गए हैं। इस बार जो है 80 प्रारंभिक परीक्षा के सेंटर जो है बनाए गए हैं। आप इसे इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, आप देख लीजिए।
80 सेंटर आपके बनाए गए हैं जो आपको दिख रहा होगा। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके आपको इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो आप सभी यहाँ देख सकते हो ये। ये आपके 80 सेंटर हैं, ठीक है? ये आपके 80 सेंटर हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है बनाए गए हैं। ये हो गया। आप सभी आसानी से देखिए इसे। ये हो गया, इसके पीछे का आपको जो है बड़ा करके नहीं दिखाया गया था। तो ये हो गया, ये चीज़ें हो गई, तो इसे आप आराम से देख लीजिए। फिर उसके बाद जो अगली बात निकल के आती है, ये आपके जो है मेंस, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? सेंटर्स ऑफ सेंटर्स ऑफ सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, ठीक है? ये आपका मेंस का जो है सेंटर है, ठीक है? मेंस के लिए आपका इस समय जो है वर्तमान में जो है 24 मेंस सेंटर है, ठीक है? तो ये आपका मेंस सेंटर है। इसके बाद देखो आगे इसमें क्या बात कही जा रही है, तो देखो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। जितनी जल्दी जो है फॉर्म अप्लाई कर देते हो उतना पहले आपको जो है सेंटर मिल जाएगा। नहीं तो सेंटर जो है कुछ क्राइटेरिया तय किया जाता है कि इतने सेंटर पे हमें इतने बच्चों को लेना है, इससे ज्यादा हो जाते हैं तो हम नहीं लेंगे। तो इस दशा में आपको जो आपका अगला सेंटर रहेगा उसको मिलेगा। तो सेंटर में आपके 5 विकल्प होते हैं, यानी कि 5 सेंटर आप चुन सकते हो। अगर खुदा न खास्ता पहला सेंटर ना मिला तो दूसरे में आपको भेजा जा सकता है, दूसरा ना मिला तो तीसरे में तो भेजा ही जा सकता है। इस तरीके से जो है पहले आओ पहले पाओ वाला भाव यहाँ है। तो ये इसी बार का जो है नोटिस है। ये हो गया। उसके बाद देखो ये अपना सारथी बैच है जो कि 26 से ही प्रारंभ है। आप सभी के रिस्पांस पर ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद देखो ये आपका ब्रह्मास्त्र, इसका कई क्लासें जो है चल चुकी हैं, इसे भी आप देख सकते हो। और उसके बाद ये आपका अर्जुना, इसकी भी लगभग एक क्लास हो चुकी है।